नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। कैपेसिटर बैंक में सबसे ज्यादा कॉमन फॉल्ट क्या होता है? कैपेसिटर बैंक में सबसे ज्यादा जो कॉमन फॉल्ट होता है अर्थ फॉल्ट या एनडीआर में ट्रिप होता है। आप कहेंगे एनडीआर क्या है? यह न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट रिले है जो हमारा आरबीटी ट्रांसफार्मर के द्वारा प्राप्त होता है। अर्थ फॉल्ट में जैसे ही ट्रिप होगा हमें आयर वैल्यू तो चेक करना ही करना है, बट इसमें जो कॉमन फॉल्ट होता है, सबसे ज्यादा कॉमन फॉल्ट होता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर फेस टू फेस शॉर्ट हो जाता है। कहने का मतलब कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। कैपेसिटर की वैल्यू जैसे ही जीरो हो जाएगी, ये न्यूट्रल पाथ में वोल्टेज दे देगी। अब जैसे ही न्यूट्रल पाथ में वोल्टेज बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये आरबीटी ट्रांसफार्मर के द्वारा हमारे एनडीआर रिले को ट्रिप या बंद करवा देगा। और जैसे ही एनडीआर रिले ट्रिप होगी, हमारा सर्किट ब्रेकर बंद हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हमारा अर्थ फॉल्ट में जो प्रोटेक्शन मीटर हमने लगा कर रखा है, ये भी एक्टिव हो जाएगी, सर्किट को ट्रिप या बंद करवा देगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है दोस्तों, आपने आयर वैल्यू तो चेक किया ही किया। यदि कैपेसिटर में फॉल्ट है तो आपको आयर वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि ये तो सर्किट ओपन हो जाता है, फॉल्ट होकर सर्किट ओपन हो जाता है। कोई भी कैपेसिटर यदि फेस टू फेस शॉर्ट होगा तो क्या शॉर्ट सर्किट में सर्किट ओपन हो जाता है। और यदि ओपन नहीं होता है तो आयर वैल्यू में आपको जीरो मिलेगा। आप जितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं या स्टार कनेक्शन किया हुआ, सबको अलग कर दे, आयर वैल्यू चेक करें, आपको डेफिनेटली दोस्तों आयर वैल्यू मिल जाएगा इस कंडीशन में। आज यदि इतना करने के बाद भी आयर वैल्यू आपको नहीं मिलता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप सर्किट में जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे रिएक्टर, इंसुलेटर वगैरह, जितना भी पार्ट बाय पार्ट आपको अर्थ फॉल्ट में चेक करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक सबको अलग अलग आइसोलेट कर चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो कॉमन फॉल्ट होता है क्या होता है? कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर को मैंने अलग किया मल्टीमीटर से, सिंपली मल्टीमीटर से मैंने माइक्रोफैराड चेक किया। यदि माइक्रोफैराड की वैल्यू हमारे नेम प्लेट स्पेसिफिकेशन नेम प्लेट के आधार से मिल जा रहा है तो सही बात है। यदि नहीं मिल रहा है तो इसको हम कितना रखेंगे, प्लस माइनस कितना रखेंगे, टॉलरेंस कितना, टॉलरेंस में वैल्यू सपोज यदि 20 MFD का है तो यहाँ पर 10% टॉलरेंस में हम अलाउ करेंगे। 10% टॉलरेंस में हम अलाउ करेंगे। उससे यदि बहुत ज्यादा है तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, कैपेसिटर को चेंज कर देंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।